सारा संसार भगवान से भरा हुआ है। होल वर्ल्ड, पूरा संसार भगवान से ही भरा हुआ है। जैसे कहीं देखो कि ये तो बिल्कुल लबालब, ये बर्तन में फलानी चीज से लबालब भरा हुआ है, तो दृष्टि जाए कि सारा संसार भगवान से ही भरा हुआ है, भगवान के अलावा इसमें कुछ और है ही नहीं। ऐसी दृष्टि हमारी जब बन जाती है तब हमको जीने का आनंद आता है, क्योंकि हम हर जगह हर समय भगवान ही भगवान को देखते हैं। भगवान जहां तहां है। सतोगुणी सर्व में एक आत्मा देखता है, लेकिन रजोगुणी अलग अलग आत्मा करके देखता है। और अपने को जाना कि मैं क्या हूं, तो समझो हमने भगवान को जाना। आप सतोगुणी बनो, रजोगुणी नहीं बनो। सतोगुणी तो सब में भगवान देखेगा और हमेशा देखेगा, क्योंकि सारा संसार भरा ही पड़ा भगवान से। दादाजी ने एक बार बोला सत्संग में कि जैसे आम का सीजन आता है गर्मी में, तो हर जगह ठेले पे आम ही आम भरे हुए दिखते हैं। या जिस मौसम में जो चीज़ आती है, सर्दियों में जो सब्जी आती है, गर्मियों में जो सब्जी आती है, तो आप देखो जहाँ तहाँ मार्केट में जाओ तो ठेला भर भर के वही चीज़ दिखती है। तो आप बोलोगे हाँ ये ना आम का सीज़न है, ये मटर का सीज़न है, ये इसका सीज़न है। जिसका भी सीज़न होता है तो सीज़न के फल या सब्जियां आपको भर भर के हर जगह देखने को मिलते हैं। तो दादाजी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए भगवान का सीज़न लाया हूँ, कि भगवान का सीज़न लाया, तुमको जहाँ तहाँ भगवान दिखेगा, क्योंकि अब तुम्हारी नज़र में है ही भगवान, और भगवान के अतिरिक्त अब कुछ और तुम देख ही नहीं सकते हो। तो फिर अपने को पहले जानोगे तब तुम सबको भगवान देख सकते हो। अलग जानना तेरा भ्रम है। जो अपने को अलग करके जानते हो वो तुम्हारा अपना भ्रम है। प्रवृत्ति में निवृत्ति मार्ग, जिसने मन में जाना कि प्रवृत्ति में निवृत्ति है और निवृत्ति में भी प्रवृत्ति हो जाती है। मतलब हम किसी काम में प्रवृत्त हैं लेकिन अंदर से अकर्ता भाव में है, तो वो जैसे प्रवृत्ति में निवृत्ति होती है कि हम हैं भी उसमें प्रवृत्त, मगर उससे हम निर्लेप न्यारे भी हैं। अज्ञानता में हम निवृत्ति मार्ग में रहते थे, कुछ नहीं करते हैं तो भी हम उसमें मन से प्रवृत्त रहते थे। खाली बैठे भी व्यक्ति मन से कर्म बनाता रहता था, अच्छा या बुरा। तो जो तत्व ज्ञानी होता है वो प्रवृत्ति में निवृत्ति देख पाता है और निवृत्ति में प्रवृत्ति देख पाता है। कौन अकर्ता भाव में है, कर्म करते हुए भी नहीं कर्मी है, और कौन कर्ता भाव में है जो कर्म बाहर से ना करते हुए भी कर्म बना रहा है। ये जब आपका ज्ञान पक्का होता है तब आप उसमें देख पाते हो, दोनों में आप अलग अलग अंतर कर पाते हो। और सब कर्म करते हुए भी ज्ञानी ये समझता है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, उसकी कर्मातीत अवस्था है। ज्ञानी की कर्मातीत अवस्था होती है, कर्म करते हुए भी वो अकर्ता भाव में रहता है। वो ये नहीं बोलता मैंने ऐसा किया था या वैसा किया था, आगे मैं ये करूंगा, वो ऐसा बोलता नहीं है। वो ये मन में जानता है कि भगवान जब चाहेंगे तो वैसा मेरे से कार्य करा लेंगे। ईश्वर की सत्ता है, उसकी मर्जी है, उसके द्वारा कार्य हो रहा है। तो कोई मैं करने वाला हूं, अज्ञानी व्यक्ति बोलता है मैंने इतने काम कर लिए, आगे के मैं अभी इतने और करूंगा। भगवत गीता में ज्ञान और अज्ञान दोनों का वर्णन किया है भगवान कृष्ण ने। तो ये अज्ञानता की बातें हैं कि मैंने ये कर लिया, अब मैं ये और करूंगा, मैंने अब ये मनोरथ सिद्ध कर लिया, बाकी और करूंगा। क्या कर चुके हो, क्या करना है, इसकी चिंता में नहीं रहो और इसकी चर्चा भी नहीं करो। ना इसके चिंतन करो, ना इसकी चर्चा करो, ना इसकी चिंता में रहो। भगवान के चिंतन में रहो, भगवान की चर्चा में रहो, और भगवान जो तुमसे जब जैसा कराता है तुम्हारे भी भले का होता है और दूसरे के भी भले का होता है। दूसरे के हित का भी ख्याल रखो और अपने भी हित का ख्याल रखो। वास्तविक हित परमात्मा को जानने में है, वास्तविक हित परमात्मा को पहचानने में है, अपने को निर्बंधन करने में है। बंधन में लेके आओगे तुम्हारा उसमें कोई हित नहीं है। तो ये भ्रम है तुम्हारा कि मैंने किया, लेकिन जीव भाव के भ्रम में ही सब कहते हैं कि मैंने किया।
मशीन अहंकार नहीं करती, केवल साक्षी है। शरीर तुम्हारा मशीन है। मन को भी मशीन समझो, बुद्धि को भी मशीन समझो। बुद्धि कहती है, मन कहता है, फिर वैसे ही तन करता है, लेकिन ये सब मशीन है। इन सबको चलाने वाला कोई है। ये जो तेरे तन मन प्राण है, ये तो प्रभु मिलन का सामान है। इन सबको मशीन जानो। शरीर को तो फिर भी शायद ज्ञान सुनने के बाद जान रहे हो कि हाँ, लेकिन मन में और बुद्धि में, उसमें अहंकार कि मैं हूं, मेरा मन कितना अच्छा, मेरी बुद्धि कितनी अच्छी, मैं कितना अच्छा कार्य कर रहा हूं। बुद्धि को भी सत्ता देने वाला कौन है? थोड़ी बीमारी आती है, आपकी बुद्धि फेल हो जाती है। कभी कोई एक्सीडेंट होता है, आपकी याददाश्त खो जाती है। कभी शरीर में कोई चीज की कमी होती है, ओल्ड एज में आके, तो भी आपकी याददाश्त भूलने लग जाती है। तो भगवान तुम्हारी बुद्धि को चला रहे हैं ना। वही खाना पीना आप पहले भी खा रहे थे, वही अभी भी खा रहे हो, लेकिन अब वो आपके शरीर को लगता नहीं है, पहले लग जाता था। यंग एज में या बचपन में, बहुत छोटे बच्चों को बहुत चीजें नुकसान नहीं देती, लेकिन वैसे आप देखो, थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं तो कुछ भी खाते पीते रहते हैं और उनकी उन्नति शरीर की होती रहती है, उनके शरीर में वृद्धि होती रहती है, सब हजम हो जाता है, सब खा लेते हैं। ओल्ड एज में बोलेगा व्यक्ति, मुझे ना ये घी नुकसान देता है, मुझे मक्खन नुकसान देता है, मुझे दूध नहीं हजम होता, मैं दही नहीं खा पाता। कोई बच्चा बोलेगा या जवान बोलेगा कि मुझे ये हजम नहीं होता, मुझे वो हजम नहीं होता। ओल्ड एज में आके सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही तो भोजन है, वही खाना पीना है। अब बोलेंगे नहीं, हमें खट्टा हजम नहीं होता, ये बादी की चीजें हैं, ये ऐसा। सब तरह तरह के आपके अंदर में, आपकी भाषा में देखो, आपके विचारों में देखो, कितना परिवर्तन बड़ी उम्र में आ जाता है। सूट नहीं करता आपको। तो भगवान के हुक्म से ही तो पहले सूट कर रहा था। शरीर भी वही है, तुम भी वही हो, भोजन भी वही है, लेकिन अब अंदर का सिस्टम वीक होने लगा है, तो अब तुम उसको हजम नहीं कर सकते। और वैसे कितना अहंकार कि मैं ये करता हूं। तो हर बात के लिए बोलो कि भगवान की मर्जी होती है तो सब कुछ हम हजम कर पाते हैं। ऐसे ही भगवान की मर्जी है तो हम कुछ भी काम कर पाते हैं। भोजन के लिए आप जैसे कह सकते हो, ऐसे प्रत्येक कर्म के लिए आप कह सको, प्रत्येक कार्य के लिए कह सको कि भगवान की मर्जी होगी तो ही कर पाते हैं, भगवान ना चाहे तो नहीं कर सकते। फिर इतनी दवाइयाँ, इतने डॉक्टर, और उसमें भी भगवान का हुक्म। जितने भी पेशेंट एडमिट होते हैं, उनके परिवार वाले यही सोच के तो एडमिट करते हैं कि ये ठीक हो जाएगा। ठीक होके लौटते भी हैं, लेकिन सभी तो नहीं लौटते ना ठीक होके, कुछ ज़्यादा बीमार होके लौटते हैं। डॉक्टर कहता है इन्हें घर ले जाओ, जितने दिन भी इनका शरीर चलेगा चलेगा, इनके लिए अब और इलाज नहीं है। तो इलाज तो जितना डॉक्टर के हाथ में था उसने किया, लेकिन अब आगे वो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता हुआ दिखता है, तो कभी वो कह देते हैं ले जाओ घर, और कभी वो आखिरी श्वास तक आपके पेशेंट के शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं कि ये करके देखें ठीक हो जाएगा, ऐसा करके देखें शायद सुधार हो जाए। तो ऐसा सोचते रहते हैं। तो होता तो सब भगवान के हुक्म से है। प्रार्थना तो सभी करते हैं, लेकिन कोई किसी के शरीर को कब तक रख सकता है? जब तक भगवान का हुक्म होगा। जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाचे खिलौना, उतना ही तो ये खिलौना है, शरीर नाचेगा जितनी चाबी इसमें सांसों की भरी होगी। तो इन श्वासों पे हम एतबार नहीं कर सकते, लेकिन इन श्वासों से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इन श्वासों के सहारे से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये गुरु हमको समझा देता है कि थोड़े समय के लिए ये मिला और इससे ज्यादा में ज्यादा फायदा ले लो। एक आदमी था, गरीब था, कोई संत वहां से गुजरे। पहले पद यात्राएं होती थी संतों की, तो संत वहां से गुजरे तो उस गरीब के झोपड़ी के पास में आके उन्होंने
थोड़ा सा बैठे विश्राम किया तो उसने भी संत का आदर मान सम्मान किया, पानी पिलाया, भोजन कराया। संत बड़े खुश हो गए, देखा बड़ा गरीब सा है लेकिन इसने संत का आदर मान सम्मान किया है। तो संत ने कहा कि मैं जो हूँ, वो कहने लगा मेरे पास बहुत कम है नहीं, आशीर्वाद दीजिए मैं थोड़ा संपन्न हो जाऊं। तो संत ने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारे पास एक पारस पत्थर है, ये हम तुम्हें दे देते हैं और हम जा रहे हैं, 1 हफ्ते बाद इसी रास्ते वापस लौटेंगे, 1 हफ्ते बाद हम तुमसे अपना पारस पत्थर वापस ले लेंगे। इस 1 हफ्ते में तुम्हें जितना सोना बनाना हो बना लेना, क्योंकि पारस पत्थर की ये विशेषता है कि अगर वो लोहे को आप स्पर्श कराओगे तो वो सोना बन जाएगा। तो लोहा कैसा, कितना कम कीमत का, और सोना कितना ज़्यादा कीमत का, तो तुम जितना भी चाहो सोना बना लेना। बड़ा खुश हो गया, बोला ठीक बात है, मैं सोना बना लूँगा। उसने पारस पत्थर उसको दे दिया संत ने, और संत चले गए। अब वो पारस पत्थर तो रख दिया, सोचता है सोना बनाना है, चलो जाके लोहा खरीद के लाते हैं, फिर सोना बनाएंगे। बाजार में गया तो लोहे का भाव थोड़ा सा कुछ महंगा था, तो दुकानदार से बहस करने लगा, कल तक तो लोहा इतने रुपए किलो मिल रहा था, आज तुम 1 रुपए किलो बढ़ा के बता रहे हो। तो उसने कहा दाम घटता बढ़ता रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ जाता है, अब आजकल बढ़ गया है तो जो दाम का है मैं वही दाम का बेचूंगा। तो बोला ठीक बात है, कल खरीद लेंगे, क्या पता कल घट जाए। अगले दिन फिर गया, लेकिन अगले दिन फिर उसका लोहे का दाम और बढ़ गया था। कई दुकानों में घूमे, वही महंगा, सोचने का इससे अच्छा कल ही खरीद लेता, लेकिन हो सकता है दाम घटते बढ़ते रहते हैं, अभी तो मेरे पास समय है, 1 हफ्ते का समय दिया था, अभी तो 1 ही दिन बीता है, जब लोहा सस्ता हो जाएगा तब मैं ज़्यादा सा खरीद के सोना बनाऊंगा। इस इंतज़ार में कि लोहे का दाम कम हो, उसने किसी भी भाव का लोहा खरीदा ही नहीं, और 7 दिन उसके इसी में निकल गए कि हाँ आज लेंगे कल लेंगे। 7 दिन पूरे हो गए तो देखा तो 8वें दिन तो संत प्रगट, वो तो वापसी उसकी थी, आया। तो उसने सोचा कि इतने 8 दिन में तो वो जो था भक्त वो तो बहुत अमीर हो गया होगा, उसकी तो झोपड़ी अब महल बनने के लिए तैयार हो गई होगी। देखा तो वही फटे हाल, वैसे ही टूटी फूटी झोपड़ी। बोला क्या बात है, तुमने सोना नहीं बनाया क्या, मेरा पारस पत्थर खो तो नहीं दिया? कहते नहीं नहीं, देखिए कितना संभाल के रखा हुआ है, और अरे आप लेने भी आ गए, मैंने तो अभी तक बनाया ही नहीं। कारण पूछा तो कारण बता दिया। फिर कहता अच्छा 1 दिन के लिए और दे दो, 1 घंटे के लिए और दे दो, अब चाहे जो दाम का मिलता होगा लोहा मैं खरीद के बना लूंगा। तो संत ने कहा अब 1 दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 पल के लिए भी नहीं मिलेगा, 1 सेकंड के लिए भी नहीं मिलेगा। जितने दिन के लिए तुमको दिया था तुम जितना चाहते उसमें से सोना बना सकते थे, लेकिन अब नहीं मिलेगा। तो पछताने लगा। संत ने कहा कि तुम लोहे का दाम देख रहे थे, अगर वो 1-2 रुपए महंगा भी था तो फिर अगर तुम 2 किलो लोहा खरीदते तो 2 किलो सोना कितने का हो जाता? रोज ले सकते थे, फिर उससे बेच के और ले सकते थे, तुम तो बहुत धन इकट्ठा कर सकते थे। और तुम्हारे अपने घर में जो लोहे की चीजें पड़ी हैं, लोहे का तवा होता है, कढ़ाई होती है, चिमटा होता है, ताला चाबी है, कीले हैं, दरवाजे में लगी हुई, लोहा क्या तुम्हारे घर में नहीं है? उसी को भी अगर कहीं पे कोई टच कर दे तो वो भी बन जाता है सोना। लेकिन तुमने लापरवाही में या समझ कम तुमने रखी और तुमने अवसर का लाभ नहीं उठाया, तो वो तो अपना पारस पत्थर लेके चला गया और ये पछताने लगा। गुरु का कहना होता है, सिद्धांत इसका यह है कि वो पछतावा हर व्यक्ति करता है अंत समय में, जब भगवान उसकी श्वासें लेने के लिए आते हैं कि तुम्हारी श्वासें हो गई पूरी, समय पूरा हो गया, चलो, और जो करना था सो ना किया, पड़े हो लोभ मोह के फंद, लोभ के और मोह के फंदे में तुम पड़े रहे, जो तुमको करना था वो तुमने नहीं किया। तो अब तो तुम कितना भी भगवान के आगे हाथ पैर जोड़ो, आंसू बहाओ, अब तो वो तुमको 1 घड़ी का भी जीवन नहीं दे सकता है। जैसे उसने कहा पारस पत्थर तुम्हें और नहीं मिल सकता।
तो समय तो चला गया। जो समय था तुम्हारा कार्य करने का, परमात्मा की प्राप्ति का, वो तुमने नहीं किया। उसमें तुम दूसरे कामों में नफा नुकसान बाहर का देखते रहे। हर व्यक्ति बाहर का नफा नुकसान देखता है। मैं सत्संग में समय दूंगा तो मेरा कितना नुकसान होगा, फलानी जगह समय देंगे तो कितना फायदा होगा। तो माया का नफा नुकसान देखते हैं, उसमें वो अपना आयु ऐसी व्यर्थ गंवा देते हैं, समय अपना व्यर्थ गंवा देते हैं। समय का मोल करना चाहिए, ये कीमती है। मनुष्य शरीर की भी कीमत करो और अपने श्वासों की भी कीमत करो, क्योंकि जब भगवान इसमें से अपना हुक्म हटा देते हैं कार्य करने का, तब फिर ये किसी भी काम का नहीं रहता। निर्जीव शरीर किसी भी काम का नहीं रहता। जो अभी बात चल रही थी गुरु जी की, कि सबसे वेस्ट लगता है किसी का शरीर पड़ा हो, प्रिय से प्रिय लगेगा, कब उठाएंगे इसको, इसका अंतिम संस्कार करके जल्दी काम खत्म किया जाए। तो काम अपना जो करना है वो पहले पूरा कर लो, उसके बाद ये शरीर जीवित रहे या ना रहे, आप तो अपना काम पूरा कर चुके हो। तो तुम अहंकार नहीं करो कि मैं करता हूँ। हमेशा ये बोलो कि भगवान ने जितना करा दिया उतना ही करा है, और जितना कराएगा उतना ही कार्य हम कर पाएंगे। तो जैसे मशीन अहंकार नहीं करती, ऐसे ज्ञानी भी अहंकार नहीं करता। वो केवल साक्षी है, विटनेस। जज के सामने अपने ही दोष कबूल करते हैं। कोई भी जज के सामने जब जाता है तो उसको अपना दोष कबूल करना पड़ता है कि हाँ मैंने ये काम किया, तो उसके हिसाब से फिर उसका सजा उसकी तय होती है कि इसको ये इतनी दी जाए सजा। तो हम जैसे जज के सामने हमें कहना पड़ता है, अपना दोष कबूल करना पड़ता है, सारे प्रमाण होते हैं तो हमें कहना ही पड़ता है। तो यहाँ भी तुम अपने आप ही आके बोलते हो कि मैंने ये पाप किया और ये पुण्य किया, तो प्रकृति सजा देती है या तुमको फल देती है उसका, अच्छा या बुरा। भगवान के सामने भी जब खड़े हो जाओगे तो तुमको खुद ही बोलना पड़ेगा, हाँ मैंने ये किया, ये वो किया। भगवान के आगे तुम झूठ नहीं बोल सकते, उसके पास सब प्रमाण है और उसके आगे तुम्हारी चलेगी भी नहीं। तब मनुष्य को लगता है कि वाकई मेरे ही कर्मों का तो मेरे सामने आया है फल। अच्छा किया था तो उसका अच्छा रिजल्ट है, बुरा किया था तो उसका बुरा रिजल्ट है। बुरा करते समय हमको आज के जीवन में कुछ लाभ महसूस होता होगा, लेकिन उसका अंत तो बुरा है, उसका फल तो खराब ही होता है। तो क्यों हम ऐसा करें? क्षणिक हम अपने मन के सुख के लिए, हम आगे के लिए बहुत लंबे समय तक का नरक, लंबे समय तक का दुख हम क्यों भोगें? ये जब समझ मिल जाती है तब आप बदकर्मों से बचते हो, और फिर जो भी कार्य होते हैं आपके वास्तविक हित के लिए होते हैं, और दूसरों के लिए भी तो जो काम होता है वो उसके वास्तविक हित के लिए होता है। तो प्रकृति तुमको या तो अच्छे कर्म का अच्छा फल देती है या बुरे कर्म का बुरा फल देती है। ज्ञानी कर्ता भाव में आता ही नहीं है। सत्कर्म का इनाम और बदकर्म का फल नरक कर्तापने में मिलता रहता है। ज्ञानी कर्तापने में आता ही नहीं है, तो ना वो सत्कर्म में जाता है, ना बदकर्म में, ना उसको स्वर्ग मिलता है, ना उसको नरक मिलता है। वो तो अपने में आनंद में रहता है, वो अपने में संतुष्ट रहता है। ज्ञानी हर वक्त अपनी आत्मा में ही रहता है और आत्मा की ही मैं करता है। ज्ञानी स्वयं भव है, वो कर्मों में बंधा नहीं आता। जैसे कोई जबरदस्ती किसी को बांध के भेज दे कहीं पे, तो ज्ञानी को कोई जबरदस्ती नहीं भेजता है, वो अपने इच्छा से, अपने स्वयं की मर्जी से वो कहीं भी विचरण करता है। उसको जबरदस्ती लोग नहीं कहते कि इधर तुम्हें जाना ही है, या ये काम तुम्हें करना ही है, या ये तुम्हें नहीं करना है। उसके साथ कोई जोरी जबरदस्ती कर नहीं सकता, उसकी अपनी स्वेच्छा होती है, वो कार्य करे या ना करे। कोई भी कार्य, वो कोई भी कार्य कर सकता है, और किसी भी कार्य को करने में उसको कर्तापना नहीं है, इसलिए वो उसके फल से फिर बंधता नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति फलों से बंध जाते हैं और ज्ञानी निर्लेप न्यारा होके रहता है।
मैं भोगता नहीं और मैं करता नहीं, मैं कर्मों के बंधन में आता नहीं। ज्ञानी के अंदर आत्मा का निश्चय है, ऐसा आत्मा का निश्चय है कि ना मैं करता हूँ, ना मैं फल भोगता हूँ, ना मैं कर्मों के बंधन में आता हूँ। मैं मरूंगा ही नहीं तो जन्मूंगा कैसे? आप बोलते पता नहीं अगला जन्म क्या मिलेगा, जाने अगले जन्म में कौन से रूप में कहाँ होंगे, किनके बीच में होंगे, क्या हम सुख दुख भोगेंगे। लेकिन ज्ञानी का ये निश्चय है कि मैं मरने ही वाला नहीं, मरेंगे तब तो दूसरा जन्म लेंगे, हम मरेंगे ही नहीं तो हम दूसरा जन्म कैसे लेंगे। मतलब मैं तो अमर आत्मा हूँ और अमरता का ज्ञान मुझे गुरु ने दिया, उसी अमरता के ज्ञान को हम दूसरों में भी बांटते हैं, खुद भी उसी निश्चय में रहते हैं। अपने को अभी ही अमर मान लो, मतलब अपने को अभी ही आत्मा समझ लो। आत्मा ही नहीं मरती है, बाकी शरीर तो मरता ही रहता है हर एक का। तो लेकिन आत्मा वो कभी भी नहीं मरती, क्योंकि वो जन्मती नहीं, इसलिए वो मरती भी नहीं है। तो मैं मरूंगा ही नहीं तो जन्मूंगा कैसे। पाप पुण्य का हिसाब किताब अज्ञानी के लिए होता है और सर्व दुखों की निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति ही मुक्ति है। पाप और पुण्य का हिसाब किताब अज्ञानियों के लिए होता है, ज्ञानी के लिए नहीं होता कि इसने क्या किया क्या नहीं किया। उसने तो अपने जीवन में सर्व दुखों की निवृत्ति की, क्योंकि अज्ञान से छूटा। अज्ञानता में ही दुख है, देह अध्यास है इसीलिए दुख है। तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और दूसरों के भी वो सारे दुख दूर कर पाता है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। एक है मेरे दुख तो दूर हो गए, लेकिन अभी मुझे ना वो अलौकिक आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, अभी मुझे वो परम आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है। आप देखोगे दुख भी कोई नहीं है, लेकिन मन उतना प्रफुल्लित भी नहीं रहता, मन उतना आनंद में भी नहीं रहता। तो परम आनंद की भी प्राप्ति हो जाती है ज्ञानी को, दुखों की भी निवृत्ति हो गई और वो अपने आप में तृप्त है। तो परम आनंद की उसको प्राप्ति हो जाती है, वो ही मुक्ति है, जिसमें आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं और आप हर समय अपने आत्मिक आनंद में रहते हो। अगर ऐसी अवस्था आपकी हमेशा है तो आप जीवन मुक्ति का आनंद ले रहे हो। फिर मैं पर धर्म में क्यों जाऊं, हमेशा ही अपने अंदर में ठान के बैठो मैं दूसरे के धर्म में क्यों जाऊं, ये मेरा धर्म नहीं है। मेरा धर्म आनंद में रहना है, मेरा धर्म अशोक होके रहना है, शोकाकुल होना मेरा धर्म नहीं है, दूसरे के बारे में सोचना मेरा धर्म नहीं है। तो हम क्यों दूसरे के धर्म में जाते हैं, मतलब दूसरे के कर्मों में, उसके स्वभाव में, उसकी बातों में जाके हम अपना मन वैसा ही बना लेते हैं, मन में उसके हिसाब से विचार आने लग जाते हैं। तो अपने स्वरूप से तो हट गए और हमने दूसरे के स्वभाव, दूसरे के कर्म अपने अंदर धारण कर लिए और उसके हिसाब से आपका मनन चिंतन चलने लगा। लेकिन ज्ञानी दूसरे में जाता ही नहीं है, वो अपने शरीर के जो अलग अलग अंग हैं उनके कार्यों में भी परधर्म समझ के उसमें भी नहीं जाता। आपकी आंखें देख रही हैं, लेकिन ज्ञानी उसमें नहीं जाता कि मैं देख रहा हूँ। कान सुन रहे हैं, उसमें नहीं जाता कि मैं सुन रहा हूँ। तो कान का धर्म है सुनना, वो सुन रहा है, आंख का धर्म है देखना, वो देख रहा है। इंद्रियों का अपना अपना धर्म है, स्वाभाविक धर्म में वो वर्त रही हैं, मतलब कर्ता पने में नहीं जाता। बाकी तो वो अपनी काया नगरी का मालिक है, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां उसकी मर्जी के बिना इधर उधर जा नहीं सकती कहीं। वो उनका मास्टर है, मालिक है, वो उसके इशारे में चलती हैं। उसके बावजूद भी वो, उनको अपने इशारे में चलाने के बावजूद भी वो ये नहीं बोलता कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया। ये अकर्ता भाव उसका पक्का रहता है। तो ये कि पर धर्म में क्यों जाएं, मतलब अकर्ता भाव में इतना रहें कि जो हो रहा है दूसरे के द्वारा हो रहा है, वरना तो हम कोई भी काम करके मैंने किया। इतना सरल सा एग्जाम्पल गुरुजी सत्संग में देते थे कि कोई तुमसे पूछेगा ये खाना किसने बनाया, तो तुम बोलोगे ना ये डिश मैंने बनाई है। कितनी सरल बात है, बोलते ही है ये चीज हमने बनाई, लेकिन क्या अकेले तुमने बनाई?
कितनी चीज़ों का तुमने सहयोग लिया। आप बोलोगे नहीं नहीं मैंने तो बिल्कुल अकेले बनाई, मैंने किसी की मदद नहीं ली। तो किसी चेतन प्राणी की मदद नहीं ली, मगर जड़ पदार्थों की तो मदद ली। आपने कोई भी चीज़ बनाई, उसमें अग्नि है, चूल्हा है, गैस है, बर्तन है और मिर्च मसाले हैं, बहुत कुछ है। जो भी कुछ आपने दाल सब्जी या जो भी चीज़ आपने बनाई है, तो कितनी चीज़ों की सहायता से बनी है। एक नमक भी नहीं होता तो भी आपकी सब्जी अधूरी रह जाती है, अरे इसमें तो नमक ही नहीं है। एक रोटी भी बनाओगे, तवा नहीं है तो आप रोटी कैसे बनाओगे? डायरेक्ट तो फ्लेम के ऊपर आप नहीं डाल पाओगे एकदम से। तो कितनी चीज़ों की हमने मदद ली, मगर कर्तापने में नहीं, मैंने ही किया। हमेशा बोलो कि नहीं भगवान की मदद से हुआ, भगवान ने कराया। जड़ भी चेतन भी सब है तो भगवान, भगवान का ही तो रूप है, भगवान के अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो कर्तापने में कभी भी हमें अपने आप को लाना नहीं है। तो हम परधर्म में नहीं जाते। किसने किया? भगवान ने किया, हो गया सब, भगवान की मर्जी से सब हो गया। ये भाषा ज्ञानी की बन जाती है। कोई भी धर्म मेरे में नहीं है, मतलब कोई भी कर्म मैं अपने आप में करता नहीं हूँ, और कोई धर्म भी मेरा नहीं है, ये मेरा धर्म है मुझे ऐसे करना है। जो भी मर्यादाएं होती हैं उनको भी तो धर्म का नाम देते हैं। लेकिन ज्ञानी किसी भी धर्म में अटकता नहीं है, किसी मर्यादा में, किसी संबंध में वो अटकता नहीं है। वरना तो जहाँ रिश्ते नाते होते हैं तो वो उनके अपने अपने धर्म भी होते हैं। ये भाई का धर्म है, ये बहन का धर्म है, ये संतान का धर्म है, ये माता पिता का धर्म है। सबके अपने अपने धर्म होते हैं ना। मतलब मर्यादित कर्म जो है वो धर्म के अंतर्गत आते हैं और उनको करना होता है। लेकिन ज्ञानी किसी धर्म में अटकता नहीं है। कर्म धर्म सबसे वो परे है। उससे जो हो जाता है वो सबके हित के लिए, लोक कल्याण के लिए होता है। कि मैं पर धर्म में क्यों जाऊं और कोई भी धर्म मेरे में नहीं है। मैं आत्मा हूं, कहीं आता जाता नहीं हूं, ये निश्चय करना है। केवल हमको एक यही निश्चय करना है कि मैं हूं कौन। उसको जान लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं। आत्मा को जान लिया, पहचान लिया, उसी में टिक जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं ना कहीं आता हूं ना मैं कहीं जाता हूं। मेरे अंदर आवागमन है ही नहीं। आपकी श्वास आती जाती है, आपके प्राण आते जाते हैं, आपका मन आता जाता है, आपका शरीर आता जाता है, आपके विचार आते जाते हैं। लेकिन मैं आत्मा तो कहीं आता जाता हूं ही नहीं। मैं सर्वत्र हर जगह पर पहले ही हूं। जैसे पॉइंट चल रहा था ना कि सारा संसार भगवान से भरा पड़ा है। गुरुजी ने बात बोली थी कि जैसे आपने कोई चीज किसी बर्तन में डाल दी और एक पॉइंट भी अगर मान लो गोला गोला भी डाला है तो भी उसके बीच में थोड़ी सी कोई खाली जगह भरी है, मगर वो भी सारी भर गई है। मतलब कि एक कण की भी जगह बाकी नहीं है। तो फिर और चीज उसमें डल ही नहीं सकती है। तो आना जाना कैसे होगा? मतलब जब तुम ही हो और तुम इतने विराट हो, पूरे ब्रह्मांड में तुम फैले हुए हो, तुम एक अलग हद में हो तो यहाँ से उठ के वहां चले गए। लेकिन सब तरफ मेरा ही विस्तार है, सब तरफ मेरा ही पसारा है। तो फिर मैं कहाँ से उठ के कहाँ जाऊंगा? अभी अपने सर से लेके पैर तक सब तरफ तुम ही तुम तो हो, तो कहीं से उठ के कहीं जाओगे क्या? मैं अपनी आंख से हटके कान में चला गया, कान से हटके मुख में चला गया, मुख से हटके हाथों में चला गया, ऐसे नहीं होता। मैं पूरे में व्याप्त हूँ। शरीर के एक एक रोम रोम में मैं व्याप्त हूँ। तो ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में मैं व्याप्त हूँ। तो मैं कहाँ आना जाना करूँगा? मैं अगर अलग हूँ तभी तो आना जाना होता है। तो जो अपने को ब्रह्म जान लेता है, जो अपने को आत्मा जान लेता है, वो ऐसे सब तरफ अपने को महसूस करता है। भजन आता है, जहां तक जाती दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। मतलब जहां तक हमारी नजर जाती है और जहां तक पूरी सृष्टि फैली हुई है, वो सब मेरा ही रूप है, मेरा ही विस्तार है। मैं ही हूं, मेरे से अलग कुछ भी नहीं है। तो फिर आवागमन का चक्कर भी तो खत्म हो गया। हद में रहने में ही आवागमन का चक्कर है। तभी कबीर को बोलना पड़ा, हद हद चला हर कोई,
बाहर चलाना कोई, बेहद से कोई चला नहीं। और बेहद के बाजार में खड़ा कबीरा रोए। हद हद चलते हैं सब, लेकिन बेहद में कोई आता ही नहीं। आत्मा में आओ तो तुम बेहद में आ जाओगे, तब फिर तुम्हारा आवागमन का चक्कर खत्म हो जाएगा। देह में रहना हद में रहना होता है। ये 5 तत्वों की देह है, मैं इसमें रहता हूँ, तो हद तो हर एक कोई चलता है, लेकिन बेहद चलाना कोई। आत्मा में कोई आता नहीं। ज्ञान में आने के बाद जब आपकी आत्मिक स्थिति बन जाती है, तब आप देखोगे कि आपको सर्वत्र मैं ही मैं दिख रहा हूँ। फिर मैं आता नहीं, मैं जाता नहीं, मैं सदा हूँ। इस निश्चय में रहोगे तो मुक्त हो। लेकिन जब तक आवागमन का चक्कर है, तब तक मुक्ति में थोड़ी रुकावट है। तो इस रुकावट को हमको दूर करना है। तो मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, यही निश्चय करना है। इसी निश्चय में रहोगे, इसी निश्चय में हमको रहना है। गुरु इसी निश्चय में हमको रखते हैं। इसके अलावा दूसरा कुछ भी हमको फिर सोचना नहीं। ठीक है, पद का जो भी था सब पॉइंट पूरा हुआ। अंत में यही बात बोली